अच्छा, ये जो शॉर्टकट लोग अपनाया वैग्रा को एज अ इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जो आप बता रहे हैं समस्या बिना कॉज को खोजे हुए, इसके और हमारे बॉडी ऑर्गन पे क्या नुकसान है? देखिए, जो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो जो हम सिंपल रूप में जो समझ सकते हैं साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि ये वैसोडाइलेशन करती है, तो दूसरे शरीर के ऑर्गन्स में भी डायलेशन कर सकती है। तो जैसे अगर हम सिर की बात करें, सिर में वैसोडाइलेशन हो गया तो हेडेक हो जाता है काफ़ी लोगों को। आइज़ में हो गया तो ब्लरिंग होती है काफ़ी लोगों को। नोज़ में वैसोडाइलेशन हो गया तो स्टफीनेस हो जाती है नोज़ की। फिर हम नीचे आएँ, जैसे हार्ट पे काफ़ी लोगों को पाल्पिटेशन फ़ील होती है ये दवा लेने के बाद। कुछ जैसे अब नीचे इंटेस्टाइन में आएँ तो पेट ख़राब हो जाता है काफ़ी लोगों का। और फिर स्किन पे हम देखें तो अगर स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो काफ़ी लोगों को रेडनेस हो जाती है स्किन पे। अच्छा। फिर वैसोडाइलेशन होने से थोड़ा लोगों को हीट फील भी होता है, थोड़ा गरम-गरम फील होता है। तो ये मेनली कॉमन साइड क्या इफ़ेक्ट बीपी हैं लो होता है इसमें? इस दवा का। हाँ, जैसे कि जैसे ये दवा का जो रिसर्च हो रहा था वो बीपी की लो की दवाइयों को ही डिस्कवर करने में हो रहा था हुँ। कि तो फिर जब इसको देखा गया कि बीपी लो में तो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो रही थी, लेकिन साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे थे, वो भी सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट, तो इसको थोड़ा रिफ़ाइन करके इसको सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया गया। लेकिन यस, इसका साइड इफ़ेक्ट बीपी लो होना है। हुँ। तो इसलिए जब कुछ पेशेंट, जैसे कुछ हार्ट के मरीज़ नाइट्रोग्लिसरीन ले रहे होते हैं, हुँ। जैसे आइसोसोर्बाइट नाइट्रेट, इस तरह की दवाइयाँ जो ले हुँ। रहे होते हैं, तो वो मेडिसिन नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती हैं बॉडी में। हुँ। और हम सिल्डेनाफिल ले लें तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो जिससे कि जान का भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जो नाइट्राइट ले रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। इवन जिन लोगों को बीपी की समस्या है और जो बीपी की दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की एडवाइस ये दवा सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल या वनाफिल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने का उनमें खतरा रहता है। अच्छा, एक मैं इसको पढ़ते हुए रिसर्च करते हुए मैंने एक वीडियो देखा। डॉक्टर साहब भी थे, बता रहे थे कि आप 1 या 2 ड्रिंक ले सकते हैं अगर लेना चाहें। अगर आपके बस में नहीं है कंट्रोल करना, तो आप 30 टू 60 ml ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें। क्या कि ये सच है कि आप उसके साथ ड्रिंक लें और आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो? दूसरा, सबसे ज़्यादा गूगल पे कॉमन इसके बारे में पूछा गया सवाल जो है कि क्या वाइग्रा से मौत हो सकती है? ये 2 सवालों को अगर आप समझा पाएँ। ये हमने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा है कि लोगों ने वियाग्रा लिया या हैवी डोज ले लिया, उससे डेथ हो गया। तो यूजुअली हैवी डोज या जितना रिकमेंडेड डोज है, अगर आप उससे लेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, और कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है आपको, तो डेथ का खतरा इसमें रहता है। जैसे मैंने स्पेशल केसेस बताए कि जैसे किसी को पहले ही प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक इलनेस है, कोई ऑलरेडी नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है, बीपी की समस्या है, अगर बीपी ज़्यादा ड्रॉप हो गया आपका और आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, फिर आपने वियाग्रा ले लिया, फिर बीपी ड्रॉप होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में ये दवा हमें अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल आपने थोड़ा बहुत मात्रा में ले रखा है, तो ऑब्वियसली मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अल्कोहल के साथ आप ना लें। और अगर अल्कोहल के साथ अगर फिर भी ले लेते हैं तो अवानाफिल, जैसे मैंने बताया कि उसका एब्जॉर्प्शन इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे डॉक्टर रिस्क लेनी ही क्यों है? हुँ। ऐसे डॉक्टर मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पे 1-2% चांस भी है, चाहे रिस्क कम हो रही है कि आप कम अल्कोहल ले लो, तो कम रिस्क है प्रॉब्लम होने की, लेकिन रिस्क तो है कुछ। तो ऐसे डॉक्टर, मेरी एडवाइस तो यही है, रिस्क नहीं लेनी है, अल्कोहल के साथ ना लें। और मिनिमम अल्कोहल के साथ भी अगर ले रहे हैं तो अवानाफिल का एब्जॉर्प्शन ठीक है तो वो ले सकते हैं। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि डी एडिक्शन करने में 6 महीना लगा। क्या कोई ऐसा पेशेंट भी मिला आपको जो इस वाइग्रा से या सिल्डेनाफिल से एडिक्ट हो गया हो? हाँ, ये पेशेंट मैंने एम्स में ही देखा था, और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड हैं शंभू, जो अभी एम्स पटना में है, उनके पास था ये पेशेंट, और वो सिल्डेनाफिल की बहुत सारी गोलियां यूज़ कर रहा था। आई थिंक 30-40 गोलियां वो यूज़ कर रहा था डेली की। हाँ, अरे बाप रे बाप! हाँ, और ये पूरे एम्स फैकल्टी के लिए भी सरप्राइज़ था वो पेशेंट। तो जैसे मैंने बताया मेरे फ्रेंड के पास था, तो धीरे धीरे उन लोगों ने उस पेशेंट को डिटॉक्सिफाई किया। इनफैक्ट उसको गाजियाबाद में उन्होंने एडमिट रखा था काफ़ी समय। तो आई थिंक शंभू मिलेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम उससे पूछूंगा व्हाट हैपन।